नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश का टॉपिक है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब क्या होता है, तो अच्छे से पढ़िए और समझिए इसको, क्योंकि इंग्लिश में दरअसल आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कहीं जाके सेंटेंस और टेंस पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आप इन सब चीज बेसिक नॉलेज रखिए कि ये होता क्या है। आप एक या दो या तीन दिन में ये सारी चीजें कंप्लीट होने वाली हैं। उसके बाद हम आपको सेंटेंस और टेंस की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए और आगे पढ़िए। और दोस्तों एक चीज और, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, जिससे कि हम भी मोटिवेट हो सकें और आप लोग भी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और लाइफ में प्रोग्रेस कीजिए। देखिए आगे, वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब दरअसल एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा, अब ये हिंदी में बता रहे हैं, ध्यान रखना। वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा किसी कार्य का होना पता लगता है। क्या लगता है? कि कोई कार्य हो रहा है, ये शब्द उसको दिखाता है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? टीच। क्या कर रहे हैं? टीच। क्या करना है? टीच माने पढ़ाना। तो हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? वॉच, लिसन। ठीक है, क्या कर रहे हैं? आप वॉच कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ठीक है, और जैसे रन, क्या हो गया? दौड़ना। और देखिए जैसे कि ईट, ईट माने खाना। ठीक है, कोई भी ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का होना प्रतीत होता है वो हमारा क्या होता है? वर्ब होता है, क्रिया होती है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। जैसे हम लिखें ही इज रनिंग, हमने क्या लिखा? ही इज रनिंग। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे बच्चों दरअसल ही इज रनिंग, वह क्या कर रहा है? वह दौड़ रहा है। तो यहां पे कौन सा कार्य हो रहा है? ये जो ही है, ही दरअसल नाउन है यहां पे, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ये जो चीज है, ये रनिंग, ये आपकी क्या है? वर्ब है। ठीक, वर्ब मतलब क्रिया है। ये जो ही है वो क्या कर रहा है? रन, दौड़ रहा है। समझ रहे? वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। अब जैसे हम लिखें आई एम गोइंग, मैंने क्या लिखा? आई एम गोइंग। तो आई तो यहां पे आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। समझते रहिए जरा, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो आता है प्रोनाउन भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है। नाउन तो आपको पता है, पर्सन प्लेस और थिंग्स, वो नाउन होता है। और प्रोनाउन वो शब्द जो नाउन के बदले बोले जाते हैं, नाउन के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो यहां पे ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आई एम गोइंग। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? यहां पे जाना, जा रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा अभी स्टार्टिंग में, तो मैंने इसीलिए एग्जांपल के थ्रू बताया। अब आपको आगे लेके चलते हैं। जैसे बस छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है। ठीक है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। और यही छोटे छोटे टॉपिक आपकी जो पढ़ने की, सीखने की क्षमता है, इसको बूस्ट करते हैं। अगर आप इन छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, तो आपका एक दिन वो आएगा कि मतलब नॉलेज का भंडार इकट्ठा हो जाएगा आपके पास। आपको नॉलेज हो जाएगी अच्छी खासी और आप एक अच्छे से स्टडी कर पाएंगे।
और हर चीज को आप समझ पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। देखिए आगे, इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं। ए वर्ड, एक शब्द, दैट टेल्स अस व्हाट समवन डज एक्शन वर्ड। It tells us what a person, an animal or things does। ठीक है, क्या है? ए वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट समवन डज इज एन एक्शन वर्ड। हमें क्या बताता है? क्या शब्द जो हमें बताता है कि कोई किस कार्य को कर रहा है या क्या कर रहा है। इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स, ये हमें बताता है कि कोई पर्सन, एनिमल और थिंग्स क्या कर रहा है। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? एन एक्शन वर्ड। एन एक्शन वर्ड is also called a doing word। doing word और a verb। समझ गए? इस डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि ए वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट समवन डज इज एन एक्शन वर्ड। ठीक है, इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स डज। एन एनिमल वर्ड इज आल्सो कॉल्ड ए डूइंग वर्ड और ए वर्ब। ये क्या है? दरअसल क्रिया क्या होती है? एक्शन वर्ड होती है, पहली बात। दूसरा, इसको हम क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड भी कहते हैं। और सबसे अहम बात क्या इसे कहते हैं? इसे हम वर्ब कहते हैं। बस यही तीन बातें ध्यान रखनी है। और खास बात क्या है इसमें कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी कार्य को करना होना दर्शाते हैं। बस छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात है। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं यहां से इंग्लिश में। हिंदी मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया, इंग्लिश में ही बता दिया। और इन्हीं वर्ब को क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड बोलते हैं। इसको हम डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। और ये आगे कहलाती है वर्ब कहलाती है। ठीक है, हो गया? आगे चलिए। जैसे द पैरट फ्लाइज। ठीक है, दूसरा द बेबी स्लीप्स। ठीक है, एक बार देखिए, द रिवर फ्लोज। द रिवर फ्लोज, सॉरी फ्लोज। आगे देखिए, माई फ्रेंड रीड्स अ बुक। और आगे लिखिए, माई टीचर कुक ब्रेकफास्ट
ब्रेक फास्ट। देखिए द पैरट फ्लाइज, पैरट तोता क्या कर रहा है, फ्लाइज, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है। द बेबी स्लीप्स, बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। और रिवर फ्लोज, नदी बह रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी वर्ब हो गया। माई फ्रेंड रीड्स अ बुक, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, अब इसमें बताइए क्या है, कौन सा वर्ब है, बुक है वर्ब कि रीड वर्ब है, या फिर माई फ्रेंड। तो दोस्तों इसमें रीड जिसमें कार्य का होना पाया जाता है वो क्या होता है, वो वर्ब होता है, सीधी सी बात है, तो ये वर्ब हो गया। और द टीचर कुक्स ब्रेकफास्ट, टीचर क्या कर रही हैं, ब्रेकफास्ट को पका रही है, बना रही है, तो ये कुक्स ये वर्ब है। तो ये है आपकी सारी वर्ब, मतलब क्रिया, एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि वर्ब क्या होता है। ठीक है। वर्ब के साथ में नाउन तो आपको पहले से पता ही है, प्रोनाउन भी पता है, और आज हमने आपको क्या बता दिया, वर्ब। एडजेक्टिव पहले बता चुके हैं, एक दो टॉपिक रह गए, वो कंप्लीट कराने के बाद में फिर आपको सेंटेंस तरफ आगे बढ़ाएंगे, तो सेंटेंस और टेंस पर आगे चलेंगे आपके। तो इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से, एक बार समझ में आए 2 बार देखिए, 2 बार समझिए, और फिर भी समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे बोल सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम किसी और कोई और दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और पढ़िए इसको अच्छे से, देखिए, समझिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।